गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम या आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। मिस्टर पी कीप्स हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग एसेट्स लायबिलिटी का लिस्ट है। बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स हो गया। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन। यहाँ लोन एक नया लायबिलिटी आया, ये लायबिलिटी हो गया। ठीक है, 1,000 रुपया पर महीना ड्राइंग करता था, 12,000, 5,000 एजुकेशन के लिए, 12, 5, 17,000। यहाँ देखिए रेंट था बिजनेस प्रेमिसेस का 900, 1/3 ही वो बिजनेस में यूज करता था, तो इसका मतलब 2/3 दैट इज 600। ये ड्राइंग हो जाएगा। तो ड्राइंग हो गया आपका 12,000 और 5, 17,000 और यहाँ 600 रुपया ड्राइंग और हुआ 17,600। फर्नीचर वो एक्सचेंज किया था। यहाँ फर्नीचर आप देख सकते हैं 15 से 35, 20,000 का फर्नीचर बड़ा था। एडिशन किया था 1 जनवरी को। साल भर का डेप्रिसिएशन होगा। वो अपना पर्सनल शेयर था 16,000 का, 25% प्रीमियम, 4,000 प्रीमियम, 20,000 में बेचा था। ये फर्दर कैपिटल का पैसा था, उससे वो फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 10%, बैड डेट 2,000। ओके, बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना, इंटरेस्ट ऑन लोन 6 देना है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओल्ड कैपिटल और फर्दर कैपिटल दोनों पे दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वर्किंग कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना देंगे। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, जहाँ से ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। एसेट्स में लिखते हैं बैंक, बैंक का रुपया 10,000 था। डेटर्स, डेटर 20,000 था। स्टॉक, स्टॉक 35,000 था। फर्नीचर 15,000 का था। इन्वेस्टमेंट 50,000 था। ये हो गया आपका एसेट्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में 16,000 और एक लायबिलिटी था बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल आपका 5,000 का था। यहाँ आंसर आ जाएगा कैपिटल 1,30,000 हुआ टोटल। 1,30,000 टोटल 091। ये आ गया आपका कैपिटल। ये जो कैपिटल आया है ओपनिंग है। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। ओके, ठीक है, ऐसे ही क्लोजिंग कैपिटल भी कैलकुलेट कर देंगे। आइटम सब वही होगा। बैंक 15,000, डेटर 22,000, स्टॉक 30,000, फर्नीचर, नया फर्नीचर ऐड करके 35,000, इन्वेस्टमेंट भी नया खरीदा है, इन्वेस्टमेंट 80,000। ये हो गया एसेट्स। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपका 21,000। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल 8,000। और लोन है, लोन फ्रॉम क्यू, क्यू से लोन लिया 16,000। एसेट्स हो गया आपका 182। ठीक है, एक बार प्लस कर लेते हैं। 15,000, 22,000, 30,000, 35,000, 80,000। 182 माइनस 21,000 और 8,000, 16,000, 137 आ गया। ये 137 हो गया आपका कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर, ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल आया था 109, क्लोजिंग कैपिटल आ गया 137। इसको लेके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आता है क्लोजिंग कैपिटल 1,37,000
इसमें प्लस किया जाएगा आपका ड्राइंग्स का देखिएगा तो 1000 रुपया महीना लिया था, 12,000, 5,000 एजुकेशन के लिए था, 5 12 5 17, और 900 का 2/3 दैट इज 600, 17,600, 154,600 हो गया। इसमें से लेस होगा ओपनिंग कैपिटल, और एक चीज़ आएगा फर्दर कैपिटल। 16,000 का शेयर था, उसको वो 25% बढ़ा के बेचा था। फर्दर कैपिटल 20,000, ओपनिंग 109, 129,000, 154 600 माइनस 129,000, रिजल्ट इज 25,600। इसका नाम होगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर लाते हैं लेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर नया ओपनिंग में ही खरीद लिया था, 35,000 का फर्नीचर है। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन करना है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% रेट है, इंटू 10%, 3,500। आपका बैड डेट 2,000 बोला हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 109 ओपनिंग है। अब फर्दर कैपिटल 20,000, ओपनिंग प्लस फर्दर का 5%, तो 129,000 का 5%, 6450। इंटरेस्ट ऑन लोन भी ले लेते हैं, साल भर का ही लेते हैं, डेट वगैरह नहीं है। 6%, तो लोन था आपका 16,000, 16,000 का 6%, 960 प्लस 3,500 और 2,000, बाहर गया 12,910, माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आपका नेट प्रॉफिट 12,690। ठीक है, ये हो गया हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस कर दिए, ओपनिंग में फर्दर माइनस किए, आंसर आया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। डिप्रिसिएशन साल भर का, इंटरेस्ट भी साल भर का लिए। अब बाय डेट 2,000 बोला हुआ था। ये हो गया 511, 12,910 माइनस कर दिया आपका 12,690 नेट प्रॉफिट। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। इस टॉपिक में बैलेंस शीट का नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हुआ करता है। ठीक है, ये रहा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फर्नीचर आपका फर्नीचर 35,000 का था, इसमें से डेप्रिसिएशन 3,500 माइनस किए, 31,500 हो गया। स्टॉक हम लोग का 30,000 था। इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग में इन्वेस्टमेंट हो गया था 80,000। डेटर 22,000 का डेटर था, जिसमें बैड डेट हुआ 2,000, ये 20,000 हो गया। बैंक 15,000। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या एसेट्स का आता है। 176, 500। कैपिटल आपका 1,09,000 था, इसमें फर्दर कैपिटल का 20,000 रुपया ऐड होगा। नेट प्रॉफिट का अमाउंट था 12,690 ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 6,450 ये ऐड होगा, माइनस ड्राइंग्स आपका 17,600 हुआ था। 109,000, 20,000, 12,690, 6,450। इसका रिजल्ट आया 148, 140 माइनस 17,600, बाहर गया 31,540।
लोन फ्रॉम क्यू, क्यू का लोन था आपका 16,000 प्लस उसका इंटरेस्ट हुआ था 960, तो प्लस हो गया 16,960। इसके अलावा आपका क्रेडिटर 21,000, क्रेडिटर 21,000, बिल्स पेएबल आपका 8,000, लायबिलिटी का टोटल आया 176,500, एसेट्स का टोटल 176,500 आया था, टोटल मैच कर गया। तो ऐसे प्रॉब्लम सोल्व किए। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाले, क्लोजिंग कैपिटल निकाले, उसको स्टेटमेंट में लिए, नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, वहाँ से बैलेंस शीट बनाए इन द नेम ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एसेट्स को एसेट्स में लिए, लायबिलिटी को लायबिलिटी, टोटल मैच कर गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, देखिए 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।